जय हिंद। एरी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और डायरेक्शन टेस्ट के हमने कल कुछ क्वेश्चंस देखे थे, ठीक है। तो आज इसमें हम लोग बचे हुए कुछ क्वेश्चंस और कर लेते हैं। तो एसएससी जीडी के लिए जो हम लोग आज करेंगे क्वेश्चंस 10-15 क्वेश्चन मैं इसमें और करा देता हूँ, ठीक। और 10-15 क्वेश्चन कराने के बाद इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं आएगा। बाकी आप लोग खुद से क्या कर सकते हो, घर में प्रैक्टिस कर सकते हो जितनी हो सकती है, ठीक है। तो आज इसको शुरू कर दें। कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे, तो कुछ क्वेश्चंस हम लोग क्या करते हैं आज करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, इसने बोल रखा है पुनीत स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट आर, ठीक है। पुनीत एक पॉइंट है यहाँ पे आर, ठीक है। यहाँ से वो क्या करना, चलना शुरू करता है। स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट आर, वॉक्ड स्ट्रेट 10 किलोमीटर वेस्ट। तो 10 किलोमीटर वो कहाँ की तरफ को आ रहा है, पश्चिम की तरफ को। आपको पता है साइड्स, ठीक है, जो दिशाएं होती है ना, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, पूर्व। तो उसने बोल रखा है कि वो कितना किलोमीटर, 10 किलोमीटर वेस्ट में जाता है। तो इसको भेज दिया हमने कितना, 10 किलोमीटर कहाँ पे, पश्चिम में, ठीक है। ये 10 किलोमीटर हो गया। आगे उसने बोल रखा है देन टर्न टू राइट एंड वॉक्स 12 किलोमीटर अगेन 10। देखो उसके बाद वो बोल रहा है कि इधर को इसका फेस है ना, उसके बाद वो कहाँ को टर्न दे रहा है, देन टर्न राइट। अब राइट कहाँ को होगा, जब इधर को चल रहा है तो इसका राइट ऊपर की तरफ को होगा। तो ऊपर की तरफ को ये क्या कर गया, मुड़ गया। और उसके बाद बोल रहा है 12 किलोमीटर चलता है। तो ऊपर को मोड़ने के बाद इसने कितना किलोमीटर चला, 12 किलोमीटर चला। अगेन टर्न राइट एंड वॉक्ड स्ट्रेट 7 किलोमीटर। देखो 10 किलोमीटर ये है, 12 किलोमीटर यहाँ चला, फिर इस पॉइंट से वो राइट को चल रहा है। इसका मतलब अभी तो ऊपर को चल रहा था ना, तो जब ऊपर को चल रहा है तो उसके लिए राइट कहाँ की तरफ को, दाहिने की तरफ को। तो यहाँ से बोल रहे हैं 7 किलोमीटर सीधा चलता है। तो 7 किलोमीटर कहीं यहाँ पर आके इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 7 किलोमीटर। एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे 10 किलोमीटर है, आप ये मत कर देना कि यार यहाँ पहुँचा दिया अब इसको 7 किलोमीटर लिख रहे हो। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि अगर ये लेंथ 10 होगी तो 7 तो इससे ऑब्वियसली कम होगी, मीन्स इससे अंदर ही को होगी कहीं। इस पॉइंट से इसके अगर मैं पैरेलल अगर कोई लाइन खींचूंगा ना, ऐसे ऐसे, ठीक है, तो इसका मतलब ये तो इससे कम ही होना चाहिए ना, ज़्यादा तो नहीं हो सकता। तो इसका मतलब हम लोगों को क्या करना है, वो 7 को इससे कम रखना है। बस आप जब भी डायग्राम बनाते हो तो उस चीज़ का ध्यान देना है कि जो डिस्टेंस होती है ना, तो डिस्टेंस को कौन सी कम कौन सी ज़्यादा बनानी है, उसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। एग्जैक्ट नीचे, बट इतना तो पता होना चाहिए कि यार 7-10 से कम होता है तो इसको छोटी बनानी है, ठीक है। आगे उसने बोल रखा है ना 7 किलोमीटर सीधा चला, तो बिंदु आर से किस दिशा में, वह बिंदु आर से किस दिशा में, कुछ ऐसे ही है ना क्वेश्चन। वर्कड स्टेट 7 इन विच डायरेक्शन इज़ ही फ्रॉम। अच्छा हाँ, अब बोल रहे हैं कि आर से वो किस डायरेक्शन में, आपको दिख रहा होगा ये इस डायरेक्शन में। और इस डायरेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इस डायरेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, पेन भी नहीं चल रही है। इस डायरेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, फिर ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, तो ये क्या हो जाएगा फिर आपके पास, नॉर्थ वेस्ट होगा कि नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। चलो अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन से इजी होंगे, बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है। अगर एरर नहीं चाहते हो तो क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं। अगर प्रैक्टिस करोगे तो गलतियां नहीं होंगी, प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको आता होगा बट आप गलतियां करोगे, तो प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। अगला बोल रहा है अभिनव ट्रेवल्स 10 किलोमीटर नॉर्थ देन टर्न लेफ्ट। अभिनव 10 किलोमीटर उत्तर की तरफ जाता है, फिर बाएँ मुड़ता है, ठीक है। तो ये लो भाई, यहाँ पर अभिनव है, अभी 10 किलोमीटर जा रहा है तो भेज दिया 10 किलोमीटर उत्तर की तरफ। उसके बाद बोल रहा है कि वो कहाँ को मुड़ता है, बाएं को मुड़ता है। तो आप बताओ ऊपर की तरफ को अगर ये चल रहा है तो इसका बायां कहाँ होगा, इधर को, तो लेफ़्ट। फिर बाएं मुड़ जाता है, ठीक है, बाएं मुड़ जाता है और 6 किलोमीटर चलता है, ठीक है। बाएँ मुड़ने के बाद कितना किलोमीटर चल रहा है, 6 किलोमीटर। बाएँ मुड़ के 6 किलोमीटर चल गया, ठीक है। ये 6 किलोमीटर मैंने यहाँ तक बना दिया। बाएं और मुड़ जाता है, फिर 6 किलोमीटर चलता है, तथा दाएं मुड़कर और 7 किलोमीटर चलता है। देखो यहाँ से वो कहाँ, कौन सा टर्न लेता है, अब राइट टर्न लेता है। जब वो देखो इधर को चल रहा होगा ना, तो इधर को उसका राइट कहाँ होगा, ऊपर की तरफ को, लेफ्ट नीचे की तरफ को। तो वो राइट टर्न लेता है, मीन्स ऊपर की तरफ को एक टर्न लेता है, ठीक है। ऊपर की तरफ को एक टर्न लेता है, दाएं मुड़कर 7 किलोमीटर चलता है। राइट टर्न लेने के बाद कितना चलता है, 7 किलोमीटर। तो इसको 7 किलोमीटर यहाँ पर चला दिया, ठीक है। अब ये कहाँ की तरफ को फेस है इसका, नॉर्थ की तरफ को, मीन्स ऊपर की तरफ को, ठीक। आगे उसने बोल रखा है अंततः वह दाएं मुड़ता है, दाईं ओर मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। फिर से बोल रहा है जब ऊपर की तरफ को चल रहा है ना, 7 किलोमीटर चलने के बाद वो कौन सा टर्न लेता है, राइट टर्न, दाईं तरफ को। तो आप बताओ जब वो ऊपर की तरफ को जाएगा तो इसका राइट कहाँ होगा, इधर को।
तो ले लो राइट टर्न और 6 किलोमीटर चल रहा है। अब आप देखो ये अगर 6 किलोमीटर है तो ऑब्वियसली इसी के सामने तो ये भी 6 किलोमीटर होगा कि नहीं होगा, तो ये भी कितना हो गया आपके लिए 6 किलोमीटर। अब आप ध्यान से देखना, ये वाला जो पॉइंट होगा ना और ये वाला पॉइंट वो क्या होंगे, बिल्कुल स्ट्रेट होंगे। क्यों? क्योंकि ये भी 6 किलोमीटर है और ये भी 6 किलोमीटर है। अब इसने पूछा है कि ए से फाइनली ये पूछा है ना, वो अपनी यात्रा के आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, या हाउ फार इज ही फ्रॉम द पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग हिज जर्नी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस बोलो कितनी, 10 ये होगी प्लस 7, 10 ये होगी प्लस 7, 10 ये होगी प्लस 7, तो कितनी हो जाएगी 70। कितनी हो जाएगी 70। ठीक है, तो 17 किलोमीटर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आ जाएगी भी बात समझ। चलो अब फटाफट से कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आ रहा है, देखो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अ ट्रेन रन्स 120 किलोमीटर वेस्ट डायरेक्शन, 120 किलोमीटर पश्चिम की ओर। ये लो 120 किलोमीटर मैंने इसको कहाँ कर दिया, पश्चिम में कर दिया। तब 30 किलोमीटर दक्षिण की ओर, तो दक्षिण कहाँ, नीचे को। ये लो 30 किलोमीटर मैंने दक्षिण की ओर कर दिया, 30 किलोमीटर दक्षिण दिशा में। तथा तब स्टेशन पहुंचने से पहले 80 किलोमीटर पूर्व की ओर। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक 80 किलोमीटर इधर को। ठीक है, पूर्व तो इधर ही हुआ ना, ये भाई उत्तर ऊपर को, नीचे को दक्षिण, दाएं को पूर्व और बाएं को पश्चिम। अच्छा, आगे उसने 10 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलता है रेलगाड़ी के आरंभ। अब बताओ फिर, ये स्टार्टिंग पॉइंट था इसका, स्टार्टिंग पॉइंट से ये कौन सा डायरेक्शन हुआ, साउथ वेस्ट। भाई यही तो होगा, ये साउथ ऐसी तो होता है, तो ये साउथ है, ये वेस्ट है, तो इसको क्या बोलेंगे इस वाली डायरेक्शन को, साउथ वेस्ट। आ जाएगी बात समझ। तो ये दक्षिण पश्चिम हो जाएगा, साउथ वेस्ट। चलो अगला क्वेश्चन देख लो एक और। नेक्स्ट क्वेश्चन वो बोल रहा है एक बिंदु से लोकेश दक्षिण की ओर चलना आरंभ करता है। लोकेश यहाँ से कहाँ की तरफ, दक्षिण की तरफ नीचे को चलना आरंभ करता है। तथा 30 मीटर चलने के बाद, ये देखो 30 मीटर चलने के बाद वह अपने दाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है। यहाँ से वो राइट टर्न लेगा। जब आप एक चीज़ ध्यान दो, जब नीचे को चल रहा होगा तो इसका दायां किस साइड को होगा, मेरी तरफ को। तो यहाँ को टर्न लेने के बाद वो बोल रहा है 20 मीटर चलता है, दाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है। तो मैंने इसको कर दिया 20 मीटर। वह फिर दाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। आप खुद सोचो भाई, ऐसे चलेगा, ठीक है, तो इसके लिए राइट टर्न कहाँ होगा, ऊपर की तरफ। तो दाएं मुड़ के वो कितना चल रहा है, फिर से 30 मीटर। ठीक है, वो 30 मीटर चलता है। अंततः वो बोल रहा है फाइनली, अंततः वह अपने बाईं ओर मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। अब ऊपर की तरफ जब वो चल रहा था ना, ऊपर की तरफ जब वो चल रहा है तो वहाँ से वो क्या कर रहा है, लेफ़्ट टर्न ले रहा है। तो जब आप ऊपर की तरफ इसको भेजोगे, यहाँ से अगर लेफ़्ट टर्न लोगे तो इधर जाएगा, तो इधर की तरफ को चल रहा है। और वो बोल रहा है कि वो कितना चलता है, 40 मीटर। तो बोल रहा है स्टार्टिंग पॉइंट से वो किस डायरेक्शन में। आप खुद सोचो भाई, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट था, ये इसका क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है। ये अगर 30 है तो ये भी 30 है, मतलब ये दोनों पॉइंट क्या होंगे, सेम होंगे। ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या होंगे, स्ट्रेट में होंगे, मीन्स एक ही लाइन में होंगे। ठीक है, तो ये इस दिशा में पड़ रहा है। अभी फाइनली इस पॉइंट से कहाँ पे है, इस दिशा में। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, वेस्ट पश्चिम में। तो ये पश्चिम दिशा इसका क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है। इसने बोल रखा है एक पेपर वाला लड़का पूर्व की ओर 10 किलोमीटर साइकिल चलाता है। पूर्व कहाँ पड़ेगा भाई, ईस्ट, इस साइड को। तो चला दिया 10 किलोमीटर। ये लो 10 किलोमीटर साइकिल चलाता है। फिर दक्षिण की ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर तक, दक्षिण का होगा नीचे को मुड़ा और 3 किलोमीटर इसने क्या किया, चला। ठीक है, दक्षिण की तरफ। आगे बोल रखा है 3 किलोमीटर तक साइकिल चलाता है। फिर पश्चिम की ओर मुड़ जाता है 6 किलोमीटर। तो 6 किलोमीटर कहीं यहाँ पे तक रहेगा ये। ठीक है, पश्चिम की ओर 6 किलोमीटर तक साइकिल चलाता है। फिर वह अपने दाएँ मुड़ जाता है और 3 किलोमीटर चलता है। दाएं का मतलब कहाँ, ऊपर की तरफ को। तो 3 किलोमीटर चल रहा है, बोल रहा है यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल 3। ये अगर 3 है तो ये भी क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, 3 किलोमीटर। ये अगर 3 है तो ये भी क्या होगा, 3 ही होगा। तो वो क्या कर रहा है, 3 किलोमीटर चल जाता है। तो साइकिल आरंभिक स्थिति से अब वो कहाँ है, आरंभिक स्थिति में कहाँ से स्टार्ट किया था इसने जर्नी, यहाँ से। तो यहाँ से जब स्टार्ट कर रखी है, देखो ये टोटल डिस्टेंस कितनी है, 10 और ये 6 है। तो बताओ यहाँ पर अभी वो पहुँचा है, फाइनली वो कहाँ पे है, यहाँ पे। तो अगर ये पूरी 10 मीटर की डिस्टेंस है और ये 6 मीटर है, तो ये बीच वाला यहाँ से यहाँ तक कितना बचेगा, 4। और कौन सी डायरेक्शन में, ईस्ट। ठीक है, तो 4 मीटर ईस्ट या किलोमीटर जो भी है, इसने किलोमीटर बोल रखा है तो किलोमीटर में। तो 4 किलोमीटर का किस साइड को हो जाएगा, ईस्ट में पड़ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रखा है कार्तिक वॉक्ड 400 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। देख लो
400 मीटर नॉर्थ की तरफ हो गया, ये 400 मीटर मैंने बना दिया नॉर्थ में, ठीक है। 400 नहीं 40 मीटर, अच्छा 40 मीटर है ना। वॉक 40 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक 20। अब देखो उत्तर की तरफ जब जा रहा है तो वहाँ से वो बायां मुड़ रहा है, ठीक है, लेफ्ट टर्न। तो इसका लेफ्ट क्या इधर को होगा, इसका फेस अगर ऊपर की तरफ था तो लेफ्ट इधर को मुड़ गया और बोल रहा है कि 20 मीटर ये चला, ठीक हो गया। ही अगेन टेक लेफ्ट टर्न एंड वॉक 40। अब आप बताओ जब ये ऐसे चल रहा होगा तो इसके लिए लेफ़्ट कहाँ पर पड़ेगा, नीचे की तरफ ना। यहाँ से नीचे की तरफ लेफ़्ट चल रहा है और 40 चला, तो ये भी 40 हो जाएगा। 40 मीटर, हाउ फार एंड विच डायरेक्शन। अब यहाँ पे है देखो, ये भी 40 है, ये भी 40 है, इसका मतलब ये वाला स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में होंगे, ठीक है। ये 20 है तो इसका मतलब ये भी 20 होगा। तो 20 मीटर किस डायरेक्शन में, वेस्ट में। 20 मीटर किस डायरेक्शन में, मेरी तरफ को, मीन्स इधर को, बाईं तरफ को, तो वो क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। आ जाएगी बात समझ, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है क्वेश्चन, ईजी क्वेश्चन है ना। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन, स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट पी सोनल वॉक्ड 20 टूवर्ड्स साउथ। देखो ये एक पॉइंट है पी, ठीक। सोनल वॉक्ड 20 मीटर टूवर्ड्स साउथ। यहाँ से ये कितना मीटर, ये लो कितना मीटर बोल रहा है भाई, 20 मीटर साउथ की तरफ चले गया, बिल्कुल ठीक हो गया। सी टर्न्ड लेफ्ट एंड वॉक्ड 30 मीटर। अब जब नीचे की तरफ को आ रहा होगा तो बताओ लेफ्ट कहाँ होगा, उधर को। भाई जब साउथ की तरफ को जा रहे हैं ना, मेरी तरफ को राइट हुआ, उधर को क्या होगा, लेफ़्ट, ये इस साइड से। तो ये बोल रहे हैं सी टर्न्ड लेफ्ट एंड वॉक्ड 30, तो ये चला दिया हमने इसको 30 मीटर, कोई दिक्कत। सी देन टर्न्ड लेफ्ट एंड वॉक्ड 20। यहाँ से अब ये क्या कर रहा है, इस डायरेक्शन में चल रहा है, तो इसका लेफ्ट कहाँ को होगा, आप इमेजिन करो इस डायरेक्शन में चल रहा है तो ऊपर की तरफ को लेफ्ट और नीचे की तरफ को राइट। तो लेफ्ट टर्न लेता है, अगेन 20 मीटर चलता है, ये लो लेफ्ट टर्न दे दिया इसको और 20 मीटर इसको चला दिया। सी अगेन टर्न्ड लेफ्ट एंड वॉक्ड 40। यहाँ से फिर से वो लेफ्ट टर्न लेती है, लेफ्ट कहाँ होगा, ऊपर की तरफ को जा रहा है तो लेफ्ट कहाँ होगा, मेरी तरफ को, तो लेफ़्ट लेता है और 40। अब देखो 40 कहाँ जाएगा, इससे बाहर जाएगा कि नहीं, क्यों, क्योंकि ये अगर डिस्टेंस 30 है तो 40 ऑब्वियसली इससे बड़ी होगी। अब ये मत कर देना यहाँ से यहाँ तक बोला 40, ये 40 होगी क्या, बिल्कुल भी नहीं। आपको क्या करना है, इससे बड़ा ही तो बनाना पड़ेगा 40। अगर ये 30 है तो बड़ा 40 होगा साइज़ में, तो हमने क्या करा, इस लाइन जो है इससे बड़ी कर दी 40 मीटर एंड रीच अ पॉइंट क्यू। एक पॉइंट है यहाँ पे क्यू, ठीक है। तो उसने बोल रखा है हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज़ द पॉइंट क्यू। हाँ, ये P से पॉइंट Q कहाँ और कितनी दूर है, कहाँ और आप आपको दिख रहा है भाई किस साइड को है, पश्चिम में, वेस्ट में, और कितनी दूर है। ये पूरे की पूरी डिस्टेंस कितनी थी हमारे पास, 40। पूरी डिस्टेंस कितनी थी, 40। 40 में से 30 तो ये हो गई, 40 में से 30 तो ये होगी, तो बची कितनी, 10। तो ये क्या हो जाएगा, 10 मीटर किस में, वेस्ट, पश्चिम की तरफ को, ठीक है। 10 मीटर किस में हो जाएगा, पश्चिम। आ जाएगी भी बात समझ। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसने बोल रखा है अविका वॉक्ड 10 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, फ्रॉम देयर सी वॉक्ड 6 किलोमीटर टूवर्ड्स। देखो इसको मिटा देते हैं ऊपर से। वो बोल रहा है कि सबसे पहले यहाँ से वो चलना स्टार्ट करता है, कितना किलोमीटर, 10 किलोमीटर, ठीक है, टूवर्ड्स नॉर्थ। फ्रॉम देयर सी वॉक्ड 6 किलोमीटर टूवर्ड्स साउथ में, है ना। यहीं से वो क्या कर रही है, इसी रास्ते पे वापस आ गई 6 किलोमीटर किस में, साउथ में। 6 किलो, ये पूरे का पूरा कितना था, ये पूरे का पूरा था 10, इसमें से 6 किलोमीटर वो वापस आ गई कहीं यहाँ पे, ठीक। आगे उसने बोल रखा है देन सी वॉक्स 3 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट। यहाँ से इस पॉइंट से वो ईस्ट इधर की तरफ को, है ना, पूरब की तरफ को 3 किलोमीटर चलती है। ये लो 3 किलोमीटर ये चला दिया हमने, ठीक है। तो इसने बोल रखा है हाउ फार सी इज़ फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। तो इस वाले पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट, इस वाले से यहाँ की डिस्टेंस निकालनी है। अब आप बताओ टोटल कितनी थी, 10, ये 6 है, तो बताओ ये कितनी बची, 4 बची कि नहीं बची। ये लेफ़्ट और राइट 90 डिग्री पे होता है टर्न, लेफ़्ट और राइट कितने पे, 90 डिग्री पे टर्न होता है ना। तो इसका मतलब है कि भाई पाइथागोरस लगा दोगे, 3 का वर्ग धन 4 का वर्ग बराबर किसका वर्ग, 5 का वर्ग। ये तो बहुत ईजी यार, इसको तो ना ही पूछो, ठीक है। ऐसा कैसे हुआ, तो पाइथागोरस जब हम लगाएंगे तो इसका जो डिस्टेंस आ जाएगी वो कितना किलोमीटर आ जाएगी, 5 किलोमीटर। आंसर आ जाएगा समझ, कुछ भी नहीं है। ये लो ये था, ठीक है। ये 4 किलोमीटर है, ये 3 किलोमीटर है, तो ये वाली डिस्टेंस पूछी थी, ये 90 है, तो ये किसका, 4 का वर्ग धन 3 का वर्ग। यही तो होता है पाइथागोरस प्रमेय। इतनी बात आ जाएगी समझ। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। समझो क्वेश्चन को, एक बार पढ़ो, खुद से ट्राई करो, ठीक है। देख लो, उसने बोल रखा है वन डे
वन डे हेमंत लेफ्ट होम इन साइकिल एंड साइकिल्ड 10 किलोमीटर साउथवर्ड। देखो 10 किलोमीटर वो दक्षिण की तरफ भेज दिया, ठीक हो गया। टर्न राइट एंड साइकिल 5, जब नीचे की तरफ को आ रहा है तो बोलो इसका राइट कहाँ को, मेरी तरफ को, तो 5 किलोमीटर राइट लेके यहाँ पर पहुँचा। 5 किलोमीटर टर्न राइट एंड साइकिल, अब फिर से वो राइट टर्न, इधर से राइट टर्न का मतलब ऊपर की तरफ को तो कर भेज दिया उसको राइट में। फिर बोल रहा है कितना, 10 किलोमीटर ये चलता है। एंड टर्न हिज लेफ्ट एंड साइकिल्ड, यहाँ से फिर वो लेफ़्ट लेता है और 10 किलोमीटर चलता है। लेफ़्ट लेने के बाद कितना चलता है, 10 किलोमीटर। ही इज़ विच डायरेक्शन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो बताओ भाई ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट था, इससे किस डायरेक्शन में है ये, वेस्ट। किस डायरेक्शन में, वेस्ट में। साफ साफ दिख रहा है क्योंकि 10 ही है, 10 ही है तो एक स्ट्रेट लाइन ही बनेगी, तो ये किस में आ जाएगा, वेस्ट। गुड, चलो अगला। इसने बोल रखा है अक्षत होगा ये, अक्षत वॉकड 30 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट, टुक अ राइट टर्न एंड वॉक 40 मीटर। ठीक है, देखो 30 मीटर ईस्ट में डाल दो इसको। सबसे पहले ये पॉइंट से सपोज 30 मीटर ये चले गया कहाँ पे, ईस्ट में, इधर को। उसके बाद बोल रखा है टुक अ राइट, इधर को जाते ही राइट टर्न मीन्स नीचे की तरफ को राइट टर्न लिया और कितना चले गया ये, 40। देन टुक लेफ्ट टर्न, अब आप बताओ जब ये नीचे की तरफ को जा रहा है तो लेफ्ट टर्न कहाँ को होगा उसका, उधर को। ठीक है, देन टुक लेफ्ट टर्न एंड वॉकड 30, फिर इसको भेज दिया इधर और ये चल रहा है 30। अब ये यहाँ पे पहुँचा, ये इसका क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट। अब उसने बोल रखा है इन विच डायरेक्शन इज़ ही नाउ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो आप देखो भाई इससे इस कौन सा डायरेक्शन दिख रहा है, कौन सा डायरेक्शन दिख रहा है, ये होता है हमारे पास ईस्ट, ये होता है साउथ, तो इसको बोलेंगे साउथ ईस्ट। ठीक है, साउथ ईस्ट। आ जाएगी बात समझ। चलो अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। उसने बोल रखा है कमल, पढ़ लो एक बार इसको, देखो। कमल अपने घर से पश्चिम की ओर मुख करके चलना आरंभ करता है 10 किलोमीटर चलने के बाद। चलो भाई ये कमल का घर हो गया, यहाँ से 10 किलोमीटर इसको चला दिया। ठीक है, पश्चिम की तरफ को चलना आरंभ, 10 किलोमीटर चलने के बाद वह दाईं ओर मुड़ता है। बताओ इसका राइट हैंड साइड कौन सा होगा, ऊपर की तरफ को, ऐसे चल रहे तो दायां ऊपर को, तो ऊपर को मोड़ दिया, दाईं ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर ही चलता है। ले अगेन 10 किलोमीटर इसने चला, वह पुनः दाएं मुड़ता है, 10 किलोमीटर चलता है। अगेन ये एक क्या करेगा, राइट टर्न लेगा यहाँ से, राइट टर्न मीन्स अब ये इधर को ही जाएगा, राइट टर्न दे दे इसको, फिर से कितना चल रहा है, 10 किलोमीटर चलता है तथा अपने विद्यालय पहुँचता है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक विद्यालय हो जाएगा। अपने विद्यालय पहुँच जाता है। वह अपने घर से कितनी दूरी पर तथा किस दिशा में, साफ साफ दिख रहा है भाई, कितनी दूरी पर, 10 किलोमीटर उत्तर में। 10 किलोमीटर कहाँ पे, नॉर्थ में, क्योंकि ये भी 10 है, ये भी 10 है, तो इसका मतलब ये दोनों तो डिस्टेंस क्या होनी है, बराबर होनी है। ठीक है, 10 किलोमीटर कहाँ पे चले जाएगा, ये उत्तर में चले जाएगा। अगला देख लो भैया, अ वुमेन वॉक्स 3 किलोमीटर नॉर्थ। ठीक है भाई, यहाँ से चलना स्टार्ट किया 3 किलोमीटर नॉर्थ में, फिर पश्चिम की ओर मुड़कर 4 किलोमीटर, आपको साफ साफ पता है पश्चिम इधर को होता है, तो 4 किलोमीटर पश्चिम की तरफ को भेज दिया, मुड़कर 4 किलोमीटर, फिर दक्षिण की ओर मुड़कर 7 किलोमीटर। ये लो दक्षिण की ओर मोड़ दिया भाई, 3 ये है तो इससे दूरी जाना है, हाँ इससे दूरी जाना है, तो ये 7 किलोमीटर यहाँ पे पहुँचा दिया इसको। ठीक, 7 किलोमीटर, और फिर बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर। बाईं ओर मीन्स अब लेफ्ट में, इधर को ना, बाईं, अच्छा इधर को तो 4 किलोमीटर, ये ले लिया 4 किलोमीटर। भाई नीचे को जब जाएगा ना, नीचे को, तो बायां कहाँ को होगा, साउथ की तरफ को जा रहे हैं ना, तो इधर को बायां होगा, इधर को दायां होगा, तो इधर को मुड़ा और कितना किलोमीटर चलता है, 4 किलोमीटर। अब आप देखो ये भी 4 है, ये भी 4 है, इसका मतलब ये क्या होंगे, एक स्ट्रेट लाइन में होंगे, तो इसका मतलब ये टोटल कितना था हमारे पास, 7 किलोमीटर। टोटल कितना है, 7 किलोमीटर, 7 में से 3 घटाओगे तो ये कितना बच जाएगा, 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर कहाँ पे है, उसका तो फाइनल जो है वो यहाँ पे है ना, यहाँ पे वो पहुँचा हुआ है, तो उसने बोल रखा है 4 किलोमीटर कहाँ की तरफ को है, स्टार्टिंग पॉइंट से दक्षिण की तरफ को। ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये इसका क्या है, फाइनल पॉइंट है। ठीक है, तो स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल तक का कितना, 4 किलोमीटर दक्षिण में। आ जाएगी बात समझ। तो बहुत ज़्यादा कठिन क्वेश्चंस नहीं है, प्रैक्टिस, बस प्रैक्टिस करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। घर में 50-60 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करो। ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाओ। जीडी में इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं आता है, सिर्फ जीडी के लिए, अगर उससे अच्छे एग्जाम के लिए फिर अभी देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन होते हैं, बट जीडी में इससे ज़्यादा नहीं आएगा। तो मामा तमाम पढ़ के कुछ फ़ायदा है नहीं, लिमिटेड पढ़ो जो आता है और आएगा, बस इतना ही आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा।
अ मैन इज़ फेसिंग नॉर्थ। देखो मैं यहाँ पे इसको बना ही देता हूँ। ये इस तरफ नॉर्थ की तरफ को ना इस साइड को फेस करके खड़ा था, ठीक है। एक व्यक्ति का मुख उत्तर की तरफ का है। पहले वो 45 दक्षिणावर्त मीन्स क्लॉकवाइज घूमता है, तो 45 यहाँ पे घूमा, ये इसका फेस हो गया। अब ये इसका फेस हो गया ना, 45 पहले ये घूमा दक्षिणावर्त दाईं तरफ को, फिर 90 डिग्री वामावर्त। 90 का मतलब भाई 45 तो ये हो गया, यहाँ से अब उल्टा घूम रहा है। पहले ये कितना घुमा, उल्टा घुमा 45, अब उल्टा 45 घुमा तो यहाँ पे है अभी इसका फेस कहाँ पे है, यहाँ पे होगा कि नहीं होगा। 45 और 45 90, तो 90 डिग्री जब वो लेफ्ट की तरफ को घूम रहा है तो अब वो यहाँ पे। अगेन उसने बोल रखा है वामावर्त घुमा और अंत में वो 135 दक्षिणावर्त, तो 135 फिर क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो क्लॉकवाइज कैसे घुमाओगे, ये 90 हुआ, ये तो 90 हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक 90 और यहाँ से आगे 45 और जोड़ दो तो ये कितना हो जाएगा। ये यहाँ से लेके देखो ये वाला जो एंगल होगा ये कितना बनाएगा, 135 बनाएगा कि नहीं। 90 और 45 कितना, 135। तो इसने बोल रखा है कि किस डायरेक्शन में इसका फेस होगा, तो बोलो किस डायरेक्शन में, ईस्ट में, पूरब की तरफ को। आ जाएगी बात समझ, बहुत ईजी सा क्वेश्चन था। चलो अगला क्वेश्चन फिर से देख लो। चलो 2-3 ही क्वेश्चन अभी देख लेते हैं। इस वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। उसने बोल रखा है लक्ष्मण इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट, ही टर्न्ड क्लॉकवाइज। देखो फिर से वही बना देते हैं, ये हो गया नॉर्थ वेस्ट मीन्स इस तरफ को फेस करके वो खड़ा था। नॉर्थ वेस्ट, ही टर्न्ड अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन 90 डिग्री। तो यहाँ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन 90 डिग्री का मतलब ये यहाँ पे होगा कि नहीं होगा, ये कहाँ पे होगा, यहाँ पे। 90 डिग्री घुमा, देन 180 एंटी क्लॉकवाइज, देन 180, ये तो 90 डिग्री घुमा, 180 मत ठीक पीछे आ जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब यहाँ से ऐसे घुमाइए 180, आ जाएगी बात समझ। तथा इसके बाद अन्य 90 डिग्री समान दिशा में, सेम डायरेक्शन में, फिर वो 90 डिग्री क्या करता है, आगे को और घूम जाता है। तो सेम डायरेक्शन में मीन्स ये 45 और ये 45, तो कितना हो जाएगा, अब ये 90 होगा कि नहीं होगा। यहाँ से यहाँ तक ये उसी डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा था, अगेन उसी डायरेक्शन में वो कितना 90। तो बोल रखा है कि फाइनली किस दिशा में है, तो साउथ ईस्ट, क्योंकि ये ईस्ट है ये साउथ है, तो ये वाली डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी इसकी, साउथ ईस्ट। कोई दिक्कत, ये भी बेकार सा क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। अ कार ट्रेवल्स 25 किलोमीटर टूवर्ड्स साउथ फ्रॉम गैरेज। देख लो भाई, ये गैरेज है इसका, इस पॉइंट पे यहाँ से साउथ की तरफ को जा रहा है, ये 25 मीटर या किलोमीटर चला। इट टर्न्स लेफ्ट एंड ट्रेवल्स 30। यहाँ से बोलो लेफ्ट इसका किधर को होगा, उधर को, भाई इधर को राइट उधर को लेफ्ट, तो यहाँ पे टर्न किया और कितना चला 30, और कितना चला 30। देन टर्न राइट एंड ट्रेवल्स 15। अगेन वो दाईं तरफ को मुड़ा। अब देखो जब इधर को जा रहा है तो इसका दायां कहाँ को, नीचे को, दाएं को मुड़ के कितना चलता है, 15 किलोमीटर और चला दे इसको। हाउ फार, अच्छा 15 किलोमीटर, ठीक है। इसने बोल रखा है हाउ फार इज कार फ्रॉम गैरेज एंड विच डायरेक्शन, ठीक हो गया। देखो पहले तो डायरेक्शन का पता कर लो भाई, ये पॉइंट से इस डायरेक्शन में, इस पॉइंट पे कौन सा डायरेक्शन हुआ, ये हो गया साउथ ईस्ट, होगा कि नहीं होगा। इधर को ईस्ट है, नीचे को साउथ है, तो ये वाला जो डायरेक्शन बनेगा इन दोनों के बीच में वो बनेगा साउथ ईस्ट का। डायरेक्शन का तो क्लियर हो गया। अब इसकी डिस्टेंस देखनी है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो बहुत ईजी है भाई। जो ये वाली डिस्टेंस है इसी के पैरेलल मैंने एक ये लाइन खींची, ठीक है, और इस वाले के पैरेलल एक ये लाइन कर दो, इस वाले के पैरेलल एक ये लाइन, कोई दिक्कत यहाँ तक। ये 15 तो ये भी कितना 15, ठीक, ये 30 तो ये भी कितना 30। अब आप मुझे बताओ ये 15 ये 25, ए से लेके ये वाले पॉइंट तक कितनी डिस्टेंस थी, 25 और 15 टोटल कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, 40 होगा कि नहीं होगा। ये वाली डिस्टेंस 30, तो पाइथागोरस लगाएंगे, क्या लगाएंगे, पाइथागोरस। देखो ये आपके पास आ रही है 30, ये आपके पास डिस्टेंस आ रही है 40, 3 0 0 काटो, 3 और 4 का पाइथागोरस क्या बनेगा, 5 बनेगा कि नहीं, 3 4 5, तो 3 4 5, तो ये 5 नहीं होगा, कितना हो जाएगा 50, क्योंकि 0 0 हमने हटा दिया था, तो 0 हटाया तो 0 लगा भी दो, तो ये कितना आ जाएगा फिर 50 किलोमीटर। लेकिन कहाँ पे, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट में, ठीक है, साउथ ईस्ट 50 किलोमीटर। आ जाएगी बात समझ, इसमें कुछ भी कठिन नहीं था। चलो लास्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन बच गया। देखो उसने बोल रखा है अ बॉय वॉक्स 12 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट। भाई ईस्ट की तरफ को भेज दिया हमने इसको 12 किलोमीटर, ठीक है।
अ बॉय वॉक्स 12 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट, ही टर्न्स 90 डिग्री क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज का मीन्स दाईं तरफ को 90 डिग्री, एंड वॉक्स 20 किलोमीटर, ये घूम गया 20 किलोमीटर दाईं तरफ को यहाँ पे अभी। देन टर्न राइट एंड वॉक्स 33, यहाँ से राइट किस साइड को होगा, जब वो नीचे की तरफ को जा रहा है तो राइट किस, मेरी तरफ को मीन्स इधर को, तो राइट कितना चलेगा ये अब 33, ये हो जाएगा 33, मतलब इससे बाहर को ही आएगा, ठीक है 33। हाउ फार इज़ ही फ्रॉम, तो ऑप्शन में लिख देता हूँ 65, 29, 21 और 43, तो क्योंकि ये ऑप्शन से भी तुरंत बन जाता है ना। चलो देख लो अब इसको, लास्ट क्वेश्चन था भैया। अच्छा देखना, इसके पैरेलल मैंने क्या करी, एक लाइन खींची, इसके पैरेलल ना एक लाइन यहाँ से ड्रॉ कर दो, ठीक। अगर ये 20 है तो बोलो ये भी कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा भाई, जितनी लाइन ये है उतनी तो ये भी होगी, 20 हो जाएगा। ये पूरे का पूरा 33 है, ये पूरे का पूरा 33 है, तो सिर्फ ये वाला हिस्सा कितना बचेगा, पूरा 33, ये 12, यहाँ से यहाँ तक कितना है 12, और ये पूरे का पूरा 33 है, पूरी लाइन अगर 33 है, ये 12 है, तो ये कितना बचा, 33 में से 12 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 21, 33 में से 12 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 21, बस ये वाली, ये उसका इनिशियल पॉइंट था, ये इसका क्या है फाइनल पॉइंट है। तो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक क्या निकालना है, हमें डिस्टेंस निकालनी है कि कितनी हो जाएगी, ठीक है। इनिशियल से फाइनल तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी ये हमसे पूछा है, ठीक। चलो देख लो कुछ भी नहीं है अब तो, ये पाइथागोरस पे ही अटक गया। ये हमारे पास 20 है, ये 21 है, तो बताओ ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर 21 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, पाइथागोरस लगाओगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर कितना, 21 का स्क्वायर 441, और 20 कितना हो जाएगा 400, तो ये कितना हो जाएगा 400 और 400 800, 841 होगा कि नहीं होगा, 841। अब देखो यूनिट डिजिट 1 है, तो आप इसमें साफ साफ देख सकते हो, या तो 21 आता, 33 आएगा, 43 आएगा नहीं, 3 3 9, ये तो 9 होता है यूनिट डिजिट, 5 तो वैसे नहीं आएगा, वो 5 होता है। या तो आपके पास 29 होगा या तो 21 होगा, 21 हो नहीं सकता क्योंकि ये 21 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर है, तो 21 से कोई बड़ी संख्या होगी, तो आंसर क्या हो जाएगा 29। या फिर आप इसका डायरेक्ट स्क्वायर रूट भी निकाल देते, ऐसे स्क्वायर रूट निकाल देते, तो ये भी कितना आ जाएगा 29 का स्क्वायर, ठीक है, ये 29 का स्क्वायर आ जाएगा। आ जाएगी भी बात समझ। तो बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, इससे ज़्यादा आपके इसमें आएंगे नहीं, अच्छे क्वेश्चन भी है, ठीक है। जीडी में तो खैर इतने ज़्यादा डिफिकल्ट आएंगे नहीं, तो एक और वीडियो बनाएंगे कभी बाद में, जब हम लोग क्या करेंगे कि सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस इससे रिलेटेड और जो ये रहते हैं ना प्रैक्टिस सेट्स, उसमें से सिलेक्ट करके कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ प्रैक्टिस के लिए करा दूँगा, ठीक है। तो कल हम लोग रीजनिंग का नया टॉपिक शुरू करेंगे, वो होगा सिलोजिज्म, ठीक, उससे भी 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं, मैं वही कुछ टॉपिक हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे ना जो रिलेवेंट है, जिससे क्वेश्चंस बनते हैं। तो अभी ईजी वाले फटाफट से करा देते हैं, बाकी प्रैक्टिस वाले जिसमें ज़्यादा प्रैक्टिस रहती है, सीरीज़ वगैरह वगैरह, वो बाद में करा लेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे इतना ही है, कंप्लीट हो जाता है। अगर कहीं लेफ़्ट और राइट बोलने में या फिर डायरेक्शन में कुछ गड़बड़ हुआ हो तो वो आप देख लेना, ठीक, क्योंकि मैं इसके आंसर्स मैच नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है, आंसर्स मैच नहीं कर पा रहा हूँ, तो हो सकता है कि कुछ आंसर ऊपर नीचे हो सकते हैं इसमें, बट मेरी कोशिश है कि सब कुछ क्या निकले, सही निकले। अगर एक आध क्वेश्चन में बोलने में या फिर लेफ़्ट को मैंने राइट कर दिया हो या राइट को लेफ़्ट कर दिया हो तो उसके लिए मुझे क्षमा करें भाई, ठीक, लेकिन अपनी तरफ से बेस्ट है, ठीक है। तो आज हम लोग इतना ही करते हैं, ठीक, फिर मिलेंगे कल को। थैंक यू।